Dear students, आज आगे हम समझेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, तो टेम्परेचर स्केल हमने वहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर स्केल वहाँ पे हमने स्टडी किए थे और उसपे से उसके रिलेशन हम वहाँ पे देख रहे थे। अब आगे अगर हमको ये थर्मोमेट्री में डिफरेंट थर्मोमीटर स्टडी करने हैं, तो डिफरेंट थर्मोमीटर के लिए पहले हमको एक टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। थर्मोडायनेमिक्स में भी ये टर्म बहुत यूज होती है। आगे जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे उसमें भी ये टर्म बहुत यूज होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे समझते हैं। तो एक्चुअली ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है क्या? सिंपली अगर हम समझे इसको, तो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द स्टेट एट, वो एक ऐसा स्टेट है जहां पे एट विच द थ्री फेज ऑफ वाटर, नेमली आइस, लिक्विड एंड ice, liquid water and liquid vapor are equally stable and coexist in equilibrium. That means कि वाटर के तीन स्टेट होते हैं जो हमको पता है। वो तीनों स्टेट कौन से है? तो एक स्टेट है सॉलिड, दैट मीन्स आइस। दूसरा स्टेट कौन सा है? लिक्विड वाटर, मतलब लिक्विड ओके वाटर जो हम लेते हैं। एंड थर्ड इज अ वाटर वेपर। तो ये तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में वाटर है। ये तीनों फॉर्म इक्वली स्टेबल एंड को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, मतलब कोई एक ऐसा टेम्परेचर है कि जहां पे ये तीनों स्टेट हमको एक साथ में मिलते हैं। मतलब वहां पे वाटर एज अ वेपर भी अवेलेबल है, वाटर एज अ लिक्विड भी अवेलेबल है एंड वाटर एज अ आइस भी अवेलेबल है। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वो वाटर का ट्रिपल पॉइंट है। सिंपली समझो कि जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे वाटर का लिक्विड फॉर्म, गैसियस फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म तीनों एक साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और वाटर का ट्रिपल पॉइंट हमको कहाँ पे मिलता है? इट इज अकर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये जो ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे अकर करता है। दैट मीन्स कि वो टेम्परेचर कौन सा है? तो 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर पे 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं। और प्रेशर कितना होता है? तो 0.46 सेंटीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी स्केल। जो मर्क्यूरी स्केल है ओके, उसका मर्क्यूरी स्केल की हाइट कितनी होती है उस ट्रिपल पॉइंट पे? तो इट इज एट द 0.46 सेंटीमीटर जितना प्रेशर वहां पे होता है। तो ये हमको यहाँ पे समझ में आता है कि भाई ट्रिपल पॉइंट हम किसको कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम किसको कहते हैं? कि जहाँ पे तीनों स्टेट एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं, दैट टेम्परेचर और दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर तो ये समझ में आ गया। नाउ अब हम यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं तो हम समझते हैं एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा
ग्राफ ड्रॉ किया है। ओके, उस ग्राफ पे से हम थोड़ा समझे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। तो ऑन एक्स एक्सिस मैंने टेम्परेचर लिया है, ऑन एक्स एक्सिस मैंने क्या लिया है, टेम्परेचर लिया है, ऑन वाई एक्सिस मैंने वॉल्यूम कंसीडर किया है। ओके, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि जब भी वाटर है, ओके, कि भाई वाटर ले ले या कोई भी हम सब्सटेंस ले लेते हैं, तो उस सब्सटेंस में हम देखते हैं कि भाई जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझो, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये -273 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 200 डिग्री सेल्सियस है। उसको मैंने केल्विन स्केल में भी ले लिया है, ये 273 डिग्री -273 डिग्री सेल्सियस, उसको हम राउंड फिगर में कितना कंसीडर करते हैं, 0 केल्विन हम यहाँ पे लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस तो कितना केल्विन हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा, एंड 200 डिग्री सेल्सियस पे कितना केल्विन हो जाएगा, 573 डिग्री केल्विन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों स्केल आपको लिखे हैं। तो x पे टेम्परेचर है और y पे वॉल्यूम है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। आपको पता है, सीधा साधा सिंपल सा अगर हम एग्जांपल ले कि प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में जब भी हम वाटर है, वाटर को आप फिल करके उसको गैस पे रख देते हो तो क्या होता है, तो वो आफ्टर सम टाइम वहां पे विसल बजनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब वहां पे क्या हुआ, तो जो वाटर है, वाटर इज कन्वर्ट इनटू वेपर, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से उसका क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ, उसका वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम वहां पे बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है उसकी वजह से वो थ्रू द विसल वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में फ्री होता है। तो सेम एज अगर हम उसकी रिवर्स में देखते जाए तो रिवर्स में क्या हो रहा है, तो हमने यहाँ पे तो देखा कि भाई टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे सब्सटेंस का वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये चीज हमको पता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप कोई भी मेटल बॉडी ले लो, आयरन रॉड ले लो, उसको अगर आप हीट करते हो तो वो भी क्या होगा, एक्सपांड होगा। तो जैसे जैसे हम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका वॉल्यूम यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सेम एज उसके ऑपोजिट साइड में अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जा रहे हैं, समझो 0 से -273 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है, तो वैसे वैसे यहाँ पे वॉल्यूम आप देखते जाओ तो धीरे 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 टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ। अब वॉल्यूम कब तक डिक्रीज होगा, तो अप टू -273.16 डिग्री सेल्सियस, या राउंड फिगर में अगर हम बोले तो -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस ले जाते हैं, एट दैट टाइम द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स 0। ग्राफ पे से आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ समझना, इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जो मॉलिक्यूल्स इनसाइड द मैटर, ओके, जो भी सब्सटेंस हम ले रहे उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो जाती है, तो उनकी मोशन यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है एट द -273 डिग्री सेल्सियस। जो भी हमने सब्सटेंस लिया है उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, वो कोई भी मोशन वहां पे परफॉर्म नहीं करते। इतने लोअर टेम्परेचर पे वो मोशन परफॉर्म नहीं करते। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि वहां पे वॉल्यूम, एक हम ऐसे सिमिलरली ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि भाई उसका वॉल्यूम वहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो इसको हम यहाँ पे समझे तो द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ
-273.15 degrees Celsius, at which a gas is supposed to have a zero volume. कि भाई जो भी हमने सब्सटेंस लिया है या गैस की अगर हम बात करें तो जो भी गैस हमने यहाँ पे लिया है उसका वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ओके, एंड at which entire molecular motion stops is called the absolute zero of temperature. मतलब हम यहाँ पे जो भी गैस कंसीडर कर रहे हैं उस गैस को अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे मतलब कि -273.15 डिग्री सेल्सियस जितने लोअर टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो वहां पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द गैस वहां पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया. एंड एट विच एंटायर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप. मॉलिक्यूलर मोशन वहां पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर. उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर. उसको हम टेम्परेचर का एब्सोल्यूट जीरो कह सकते हैं. जिसपे से अगर हम स्केल देखें तो स्केल पे से मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, तो केल्विन टेम्परेचर मुझे जब भी आपको सेल्सियस टेम्परेचर से केल्विन टेम्परेचर में जाना है तो आप क्या लोगे, तो T केल्विन इक्वल्स टू T डिग्री सेल्सियस. जितना डिग्री सेल्सियस, सपोज यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है तो 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना हो गया, 278 डिग्री केल्विन हो गया. कि भाई हम केल्विन टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो केल्विन टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपको सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, सेल्सियस टेम्परेचर में आप 273 को ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगा केल्विन टेम्परेचर. आपको क्या मिल जाएगा, केल्विन टेम्परेचर वहां पे मिल जाएगा. ओके, नाउ ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मोमीटर. कि वे डिफरेंट थर्मोमीटर्स हम कौन से यूज करते हैं और कैसे उसमें से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पे पहला हमारा है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. कि जिसमें ये गैस थर्मोमीटर है, गैस थर्मोमीटर में हम ऐसा गैस यूज करते हैं जिसका वॉल्यूम क्या रहता है, तो कांस्टेंट रहता है. तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. तो इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इंक्रीज लीनियरली विथ राइज ऑफ टेम्परेचर. मतलब कि गैस का वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं और उसका टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है बट वहां पे प्रेशर क्या रहता है, बढ़ता जाता है. ओके, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, तो एज पर गैल्यूसेक लॉ टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जैसे हमने यहाँ पे देखा, इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट, the pressure of given mass of a gas increases linearly with rise of temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उसका प्रेशर क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है. ओके, क्योंकि समझो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो एक्सपांड होगा, बट एक्सपांड होगा पर उसको बढ़ने के लिए जगह नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वहां पे क्या बढ़ता जाएगा, प्रेशर वहां पे बढ़ता जाएगा. तो एज पर गैल्यूसेक लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि भाई ट्रिपल पॉइंट को एज ए रेफरेंस हम कंसीडर करें तो प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट डिवाइड बाय टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट is equals to pressure at given temperature T. तो pressure at triple point divide by temperature at triple point is equals to pressure at given temperature T.
तो हम P ट्रिपल बाय T ट्रिपल इक्वल्स टू प्रेशर बाय टेम्परेचर लिख सकते हैं, जिसमें अगर हम टेम्परेचर को यहाँ पे सब्जेक्ट करें तो टेम्परेचर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट इनटू प्रेशर बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट क्या हो जाएगा। अब टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट तो हमको पता है 273.15 केल्विन, और प्रेशर टेम्परेचर का क्या है 0.46 Hg सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन तो क्या है, ये दोनों क्वांटिटी तो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली वेरी विद द प्रेशर, या प्रेशर इज डायरेक्टली वेरी विद द टेम्परेचर। आप दोनों वे में कंसीडर कर सकते हो कि भाई जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ वैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। तो उसपे से हम कोई भी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहाँ पे मेजर कर सकते हैं यूजिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज हुआ है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, तो उसपे से हम यहाँ पे टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब दूसरा थर्मोमीटर हम समझते हैं, तो दैट इज द लिक्विड थर्मोमीटर। ओके, कि भाई जिसमें अगर हम लिक्विड फिलअप करते हैं, जैसे कि हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर लेते हैं, तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर क्या है, तो इट इज द लिक्विड थर्मोमीटर। तो इन विच हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, अब लिक्विड थर्मोमीटर है तो लिक्विड थर्मोमीटर में तो हम उसका क्या देखेंगे कि भाई जो मर्क्यूरी है वो मर्क्यूरी की लेंथ कितनी बढ़ती है, किस टेम्परेचर पे उसका स्केल, लेंथ का स्केल कितना बढ़ता है, वो हम यहाँ पे मेजर करेंगे। तो लिक्विड थर्मोमीटर में हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि L नॉट क्या है, तो इट इज द लेंथ एट द 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी लिक्विड है उसकी कॉलम लेंथ कितनी होगी, L नॉट होगी। ओके, L 100, तो लेंथ एट द 100 डिग्री सेल्सियस, एंड LT, तो LT इज अ लेंथ एट द टेम्परेचर T। कोई भी अननोन टेम्परेचर है जो हमको निकालना है उसकी लेंथ है। तो इफ L नॉट, L100 and LT be the length of the mercury column at 0 degree Celsius, 100 degree Celsius and T degree Celsius respectively, then the unknown temperature measured by the thermometer is, तो ये जो अननोन टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस हमारा, ओके, तो वो T डिग्री सेल्सियस अननोन टेम्परेचर हमको मेजर करना है। तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड कॉलम लेंथ क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड कॉलम लेंथ क्या है, और T डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड कॉलम लेंथ क्या है वो हमको यहाँ पे पता है। तो उसपे से जो हमारा थर्मोमेट्री का जो कैलकुलेशन का प्रिंसिपल है उसपे से, तो थर्मोमेट्री में जैसे हम लेते थे एक थर्मोमीटर का टेम्परेचर स्केल T माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर माइनस लोअर, तो हम यहाँ पे अनसेल्सियस स्केल कंसीडर कर रहे हैं। तो अनसेल्सियस स्केल में 0 to 100, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट तो कौन सा है, 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 100, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो लेंथ एट द T डिग्री सेल्सियस माइनस लेंथ एट द 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये क्या है, T टेम्परेचर है माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, तो लेंथ एट द T डिग्री सेल्सियस माइनस लेंथ एट द 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय लेंथ एट द अपर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट पे लेंथ कितनी होती है वो हम ले लेते हैं, तो लेंथ L100 माइनस लेंथ एट द 0 डिग्री सेल्सियस, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितनी है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो उसमें से टेम्परेचर T को, ये तो 0 है तो वो निकल जाएगा, तो T को जब हम सब्जेक्ट करते हैं तो LT माइनस L0
डिवाइड बाय L100 माइनस L0 सेल्सियस, और ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर हम किस में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, वो आप किसी में भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, कि जिसपे से आपको ये इक्वेशन याद रखना है, जिसपे से आपको एमसीक्यू या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड, लिक्विड थर्मोमीटर। अब थर्ड थर्मोमीटर की जब हम बात करें कि भाई प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जनरली जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम ये प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को यूज करते हैं। इस प्रिंसिपल को यूज करके हम वहां पे टेम्परेचर मेजर करके वो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को हम वहां पे ऑन ऑफ मतलब कट ऑफ कंडीशन में ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि एसी चलता है, एसी चलते चलते फिर जैसे ही वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो वो कट ऑफ हो जाता है, फिर वापिस वो क्या होता है, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वापिस वो क्या होगा, तो ऑन हो जाएगा। तो वो किससे हो रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो कौन टेम्परेचर मेजर कर रहा है, तो ये जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को यूज करके हम इस प्रिंसिपल को यूज करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझे कि ये वर्क कैसे करता है। ओके, कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, तो द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इज लिनियरली इंक्रीज विथ टेम्परेचर एज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैसे वेरी होता है, तो द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इज लिनियरली इंक्रीज विथ टेम्परेचर। मतलब कि जो आपने प्लेटिनम रेजिस्टेंस वायर लिया है, ओके, तो कोई जो मेटल वायर आपने लिया है, तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जा रहे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके हम यहाँ पे उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पे दिया है कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आर ऑफ टी क्या है, रेजिस्टेंस एट द टी टेम्परेचर। आर ऑफ टी क्या है, रेजिस्टेंस एट द टी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू R0। तो ये क्या है, R0 क्या है, तो रेजिस्टेंस एट द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू टी। टी क्या है, टी टेम्परेचर है, और अल्फा क्या है, तो वेर अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है। ओके, कि हर एक मेटल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो अल्फा इज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, तो आप ये RT इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अब ये चीज वापिस 12th में भी पढ़ोगे। RT क्या है, तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट द टी टेम्परेचर, R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट द 0 डिग्री सेल्सियस, और रेफरेंस टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा क्या है, तो अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड टी इज अ टेम्परेचर। तो उसपे से हमको कोई एक गिवन रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर निकालना है, तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो T ऑफ R इक्वल्स टू RT माइनस R0 डिवाइड बाय R100 माइनस R0। कैसे लिखा, तो सेम एज जैसे ये लिखा उसी को यूज करके सेम टू सेम हमने यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो हम सीधा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो लेंथ है वो लेंथ की जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, तो हम सीधा उसका टेम्परेचर यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। आप आज का जो है उसको आपके नोट्स बुक में थ्योरी इसकी राइट डाउन कर लेना, इक्वेशन इसके
अच्छे से लिख लेना। ये एज ए थियरी तो नहीं पूछा जाता है, बट इस पे से हमको क्वेश्चन आते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी आपके एग्जाम भी चल रहे हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन में भी लगे होंगे, तो इसलिए हम ज़्यादा आज नहीं ले रहे। इतना आप जब भी आपको टाइम मिले तो इसको अच्छे से कर लेना और इसके नोट्स बना लेना। ओके, थैंक यू।